हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए अध्याय फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जरण, पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी कि अगर बात करें बच्चों तो हम बहुविकल्पी से शुरू करेंगे और 5 अंक के दीर्घ उत्तरी तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, सब कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यानी दोस्तों अगर बात करें तो इस अध्याय से सबसे ज्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। आपके बहुविकल्पी में दिखेंगे, अति में दिखेंगे, लघु में दिखेंगे और दीर्घ में भी दिखेगा। ठीक है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों आपको पढ़ाने के बाद बता देंगे आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा बिल्कुल फ्री में, ताकि आप सभी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी बिल्कुल आसानी से इसको डाउनलोड कर पाए। बताते चले बच्चों कि इसके पहले आप सभी से हमने कमेंट किया था कि आप सभी अगर अच्छा रिस्पांस करेंगे तो जो है बहुत ही बेजोड़ तरीके से आपको चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। इसके पहले दोस्तों एक क्लास ऑलरेडी चल चुका है और वो था आपका 12th फिजिक्स का। ठीक है, यानी दोस्तों फिजिक्स में अध्याय आपका चैप्टर फर्स्ट जो था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हमने बता दिया है। ठीक है, और उसका हमने जो पीडीएफ था हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाने के बाद इसका भी टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर देंगे। इसके लिए आपको सिंपल से काम करना पड़ेगा, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जितने भी क्लास चलेंगे सबका लिंक हम ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर देते हैं, साथ में आपको जो पीडीएफ होता है इंपॉर्टेंट क्लास का वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आपको पहले मिल जाएगा, वहां से आप सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2024 की अगर शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ मिल करके, तो आपको इससे जुड़ना अनिवार्य और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इतना आप सभी को करके रखना है, बाकी जो बताएंगे एग्जाम में वही आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज का सेशन शुरू करते हैं और ध्यान सुनिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट लगवाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इसमें और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जिसको टिक करेंगे उसको आपको अच्छे से और भी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी का। तो बहुविकल्पी का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्यादा समय यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार बहुविकल्पी आप लोग देख लीजिएगा। अगर बात कर लेते हो तो यहाँ पर बहुविकल्पी सभी क्वेश्चन इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चन किसका, बहुविकल्पी इसका सभी क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट, और सभी क्वेश्चन आपको एक बार पढ़कर तैयार करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर, और इस पर हमने बहुत विस्तार से बहुविकल्पी आप लोगों को करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी के बाद जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 1 अंक में ही लिखने वाला पूछा जाता है, इसको भी बहुत ही विस्तार से हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हो सब आप अति में याद कर लीजिएगा, वो पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। छोटे क्वेश्चन है तो कहीं से बन सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, जो इसमें इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि फिगर ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर हम आपको चित्र बताए थे कि ये सभी चित्र आपको क्या है तैयार करनी है। तो जैसे यहाँ पर अपरिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नमकीय चित्र बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दूसरा है ये आपका बार-बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको लगाएंगे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, यानी परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र आपको बनाना है, इसको आपको सीखना और इसका नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। पालिनिया, ब्रूट कोश ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसका फिगर आपको बनाना आना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ पर, ये इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के लिए। इसको आपको तैयार करना है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर क्या होता है ये बताइए। इस पर ऑलरेडी हमें बता चुका हूँ। ठीक है, इसका 100 परागकोश की अपेक्षा में ये वाला भी क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करनी ही करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसे अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखने के लिए ये आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको आप लोग लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 नंबर का, ये भी आपका दोहरा निषेचन संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए ये भी 23 में आया हुआ है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रूड कोष और ब्रूड पोस्ट में अंतर, एक बार आप लोग जरूर इसको भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ना आपको सभी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको और भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 ने और क्वेश्चन नंबर 18 बहुब्रूढ़ता और असंगजनता पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, और ये हमने आपको कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा चुका हूँ ये, और ये भी आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 3 अंक वाला आ जाता है यहाँ से, और यहाँ से इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नामांकित चित्र के लिए पूछा हुआ है, जैसे कि ये 2019 में आया, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। फिगर आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है जिसको कहते हैं फ्री का नंबर, ठीक। तो एग्जाम में ये बिल्कुल मिलता है फ्री का नंबर, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इसको लगाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, और इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है कि नर युग्म कोद्भिद के परिवर्धन को समझाइए। 2022 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करना है, और ये 23 में आया भी था और 2024 में आएगा भी, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करनी है। कहता है यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये देखिएगा कि आवृत्ति बीज पौधे के आर्थोस्ट्रोपस बीजांड के लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाया का वर्णन करने के लिए 2022 के एग्जाम में बच्चों आया हुआ है। ये आपको लांग में भी दिख जाएगा, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये देखिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा, ये शायद 23 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा। इसके दोस्तों पराग कणों के प्रकार, ये आपके 23 में भी आया हुआ है, 2023 बोर्ड पेपर में आपको डायरेक्ट या तो टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा, या आपको डायरेक्ट वर्णन करने के लिए पूछेगा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से पर परागण क्या, इसके लाभ एवं हानि आपको बतानी, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़नी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना यहाँ पर नहीं है। चलिए वही इसमें वायु परागण पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, 23 में भी शायद ये आया था किसी न किसी सेट में, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आने वाले समय आपको एक बार पढ़ाएंगे, बहुत सारी टिप्पणियाँ ऐसे जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट करती हैं, इस बार भी रिपीट करेंगे, तो बहुत जल्द टिप्पणी और लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ पर कि निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है कि ब्रूडपोष और विपुंसन पर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी एक भी आपको छोड़ना नहीं। ध्यान सुनिए, टिप्पणी, अंतर और चित्र, बायो में ये 3 ऐसे टॉपिक है बच्चों, अगर इसको आप तैयार करते हैं डायरेक्ट आपको नाम से पूछते हैं, आप आंख मूंद करके लिखेंगे, ठीक है। और उसमें पूरा अंक भी मिलता है अगर आप सही लिखते हैं तो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 12 त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रकों का आपको नाम लिखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके दोस्तों ये आपका 13 नंबर का आपको पढ़ लेना। 14 नंबर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कहता है आवृत्ति बीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ब्रूड पोस्टों का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछा है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, या ब्रूड पोस्ट पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप ये देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 को एक बार आप लोग देख लीजिए, बीजों का प्रकीर्णन विधि का उल्लेख करें, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बढ़ते हैं आगे, जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो है आभासी और अनिषेक जाति फल क्या है, इस प्रत्येक पर एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये आभासी फल, ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपके बहुविकल्पी, अति, लघु सब पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल आता है, 2022 में इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में भी आया है और 2024 में भी ये इससे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख करने के लिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करनी है।
इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको निम्न को उदाहरण सहित आपको बताने अनिषेक फलन क्या है, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका हूँ और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान सुनिएगा बच्चों। यहाँ पर जो है कह सकते हैं ज़्यादा तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन 2-3 क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या आवृतबीजी पुष्प की संरचना का आपको वर्णन करने के लिए पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आपको पढ़कर तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसको आपको छोड़ना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इससे पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, इसलिए इसको आपको पढ़ लेना एक बार। इसका दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन इसमें हमने लिया हुआ है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कर। अब देखिए इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए थे, 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजाणु का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछा हुआ है, एक बार जरूर पढ़िएगा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना ही इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। एक आध क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इधर, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा कि आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना। अब देखिए ये लघु में भी हमने आपको बता दें कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है, तो यहाँ पर भी इसको भी आप लोग लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, छोटे बड़े में सब में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एक बार तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, यहां पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को आपको देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी है कि आवृतबीजी पौधे में निषेचन क्रिया का वर्णन आपको करना है। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का आपको वर्णन यहाँ पर करनी है। जो 2022 में क्वेश्चन आया था, देख सकते हो 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि आवृतबीजी पौधे में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या करने के लिए आपको 5 अंक में क्वेश्चन पूछा था। तो ये चीजें आपसे एग्जाम में फिर से दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की आपको व्याख्या करनी है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको पढ़ करके तैयार करनी है, ठीक है। इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख करने के लिए देखिए छोटे छोटे भी क्वेश्चन इससे पूछे गए, इसलिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, अगर पढ़ेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर निम्न का वर्णन करने के लिए आपसे पूछा कि नर युग्मकों का विकास, विभिन्न प्रकार के ब्रूड पोष, एक बार इसको आपको देख लेना, इससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करनी है। उम्मीद है बच्चों की ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर भी किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में और भी अच्छे से पीडीएफ बना करके तैयार करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और भी जैसे इसमें 2023 वाला इसमें अंकित नहीं था, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे आने वाले समय में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जितना बताते चलो उतना आपको तैयारी करते हुए चलना, और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को बच्चों आप सभी जितने भी हमारे प्यारे छात्र जो है हमारे चैनल से जुड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में, अपने क्लास में शेयर करिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाए और हम वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे जो हमारी इच्छा है आप सभी को देने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो आंख मूंद कर सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जितने भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रोजाना क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, आप सभी सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम, ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप से, इन दोनों ग्रुप से आपको जुड़ना। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ है ये हम आपको शेयर करेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम पर। कहाँ पर मिलेगा भाई, टेलीग्राम पर, ठीक है। सभी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। और ध्यान सुनेगा, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको ध्यान सुनेगा, टेलीग्राम पर आपको चले जाना है। टेलीग्राम पर जो आपका फाइल है,
फाइल में आपको जाएंगे तो बहुत सारे पीडीएफ आपको दिख जाएगा, उसी में आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको ये कक्षा 12 यानी कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट का पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसी तरीके से सब कुछ मिलेगा और उम्मीद है बच्चों कि आप सभी के लिए बहुत ही एक बहुत प्यारा सी चीज तैयार कर रहे हैं वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सी चीज़ें तैयार की जा रही है वेबसाइट, जिस पर कि आपको सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो इस पर अभी काम चल रहा है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आप सभी के सामने बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तो इसमें 1 से 2 मंथ लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको दिसंबर तक जो है ये चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी और दिसंबर से इसी वेबसाइट पर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड कर देंगे, ताकि आप सभी बच्चों को जो है आसानी से आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी जो बोर्ड एग्जाम में एक शानदार नंबर के साथ आप पास होना चाहिए, जैसे कि 85% स्कोर। तो इसके लिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बनाना होगा, सेलेक्ट करना होगा, सब कुछ हम बनाकर इस वेबसाइट पर दे देंगे और इसका लिंक आप सभी को हम शेयर कर देंगे और बता देंगे कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि आप बिल्कुल आसान तरीके से एक जगह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करके पढ़ पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ से है हम पढ़ा तो चीज़ें देते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपको पीडीएफ लेने में और डाउनलोड करने में समस्या होती है, लेकिन वहाँ पर आप कभी भी जाएंगे आपको ऑलरेडी सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जरूर हमें कमेंट करिएगा। और आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो आप सभी को आंख मूंद करके कर देना सही प्यारे स्टूडेंट को, और चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करके रखना है। और जो नहीं किए छा तो वो तुरंत अभी जस्ट रेड कलर वाले बटन को दबाइए और ऑल पर घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलकर बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।